फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल लर्न अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप मेरा वीडियो चल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, बिकॉज वी हैव अपलोडेड सो मैनी क्वेश्चंस एंड सो मैनी सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम। लाइक क्वांट के तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं। अब आपके सामने हम आपके लिए ला रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस जो कि कैट और अदर एग्जामिनेशंस लाइक ज़ैट प्रिपरेशंस के लिए काम आएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लिए मैं आप लोग को जो उसका जो फॉर्मूला है वो मैं समझाऊंगा कि फॉर्मूला इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, एंड आफ्टर देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द सेम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग ऐसा ही भी लिखते हैं फ्रेंड्स। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है फ्रेंड्स, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो P है वो प्रिंसिपल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि P इज प्रिंसिपल, हियर R इज रेट एंड T इज टाइम। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर इसके हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो कि कैट लेवल का होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को फ्रेंड्स हम लोग CI से लिखेंगे, और CI इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला इसका है हमारे पास में वो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये इसका जो n है फ्रेंड्स, यहाँ पर n इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड, n इज द नंबर ऑफ टाइम एंड P इज द प्रिंसिपल एंड R इज द रेट हियर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये दो फॉर्मूला है फ्रेंड्स। इन्हीं दो फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो ये कैट लेवल का ही क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ये डिस्प्ले कर रहा हूँ ये वीडियो में, और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक बार रीड कर दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन लिखा है, सम अमाउंट वाज लेंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 1 year 4400 rupees is repaid and the rest of the amount is repaid at 20% per annum. If the second year's interest is 11/7 of the first year's interest, then find the amount of money that was lent out initially. So friends, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके ऑप्शंस भी लिखे हुए हमारे पास 12,000, 13,000, 14,000 एंड 15,000। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को हम लोग अब देखना है कि कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से हम लोग इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन टू सॉल्व। स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास कि जो अमाउंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट द अमाउंट बी x एंड देन आफ्टर 1 year दिस अमाउंट विल बी कमिंग द 1.1x। मतलब आफ्टर 1 year दिस अमाउंट विल बी बिकम दी 1.1x। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आफ्टर 1 year द अमाउंट बिकम्स 1.1x, आउट ऑफ विच 4400 इज टू बी रीपेड। मतलब इसका हमें 4400 इज टू बी रीपेड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, 20% ऑफ द 1.1x माइनस 4400। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे पास है 20% जो होगा ऑफ 1.1x माइनस 4400 इज इक्वल टू हमें जो दिया हुआ है कि 11/7 टाइम्स ऑफ दी 1.1x माइनस x टाइम्स हो रहा है फ्रेंड्स। मतलब कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 20% को हम लोग 20/100 लिख लेंगे, और 1.1x माइनस 4400 इज इक्वल टू ये जो रेशो लिखा हुआ है यहाँ पर दैट इज है 11/7 इंटू 1.1x माइनस x। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली ये हो जाएगा 1/5, और ये हम लोग अब सॉल्व करेंगे x के लिए। तो ये जब हम लोग x के लिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली अब इसका जो हम लोग का फॉर्मूला जो यहाँ से 7 जो होगा इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे, और डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 7 दैट इज 7.7x, और फिर यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग ले आते हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30800
और फिर यहाँ से इसको डायरेक्टली इसको मल्टीप्लीकेशन करके इसकी सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। ये तो डायरेक्टली यहाँ से 0.1x हो जाएगा और ये 5 × 11 दैट इज 55 और ये हो जाएगा 5.5x। तो देख सकते हैं कि 5.5x और 7.7x है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2.2x इज इक्वल टू 30800 और ये x के लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा तो ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 14,000। सो ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन फॉर द सेम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रीड कर दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप लोग के वीडियो के सामने भी डिस्प्ले हो रहा होगा। सो इट्स लाइक मोहन बोरोड 10,000 रुपीज फ्रॉम सोहन. Sohan charges a simple interest of 10 per annum. Mohan returned 4,000 rupees after 1 year, which included the interest for the first year. He returned the remaining amount after 2 more years. What is the interest that Mohan ended up paying? So friends, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसे ये क्वेश्चन जनरली कैट, जेट, सीमेट, स्नैप, टीस में भी आ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को और क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए कितना ही क्लोज ऑप्शन से 2000, 2400, 2500 एंड देन 3000। सो नेक्स्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन समझते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर में इसको ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये इजी हो और ज्यादा इसमें टाइम ना ले। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इज 10,000। उसके बाद सो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वुड बी, जिसका जो 10% जो था इसका वो था इंटरेस्ट दिया हुआ, तो इंटरेस्ट जो इसका हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा इसका ऐसा इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.1। तो ये हम लोग क्योंकि 1 इसमें 10% दिया हुआ, दैट इज व्हाई हम लोग डायरेक्टली इसमें 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अपने पास में 10, क्योंकि 10% है तो 10% से ये हो जाएगा 10/100 और ये आ जाएगा 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट आ गई यहाँ पर 1000 आ रहा है। उसके फिर क्या हो रहा है कि नाउ मैं इसको आप लोगों के लिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर 1000 हो रहा है। आफ्टर विच क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर नाउ फॉर द रिमेनिंग 2 इयर्स द प्रिंसिपल वुड बी 7,000। यही हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर 2 इयर्स फॉर द रिमेनिंग 2 इयर्स द प्रिंसिपल वुड बी 7,000, मतलब फॉर द रिमेनिंग 2 इयर्स द प्रिंसिपल इज 7,000। और इसके बाद क्या हो रहा है, सो इंटरेस्ट दैट ही विल पे फॉर द सेकंड ईयर, जो इसमें जो इंटरेस्ट पे करेगा वो कितना होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ही विल पे फॉर द सेकंड ईयर इज इक्वल टू 7,000 इनटू, यहाँ पर भी इंटरेस्ट हमारे पास क्या है फ्रेंड्स 10% है और टोटल टाइम कितना है 2 इयर्स है, तो ये 2 × 10/100 कर देते हैं और फिर यहाँ से हमारे पास आता है 702 दैट इज इक्वल टू 1400। तो ये आ गया 1000 और ये हो गया 1400। अब इन्हीं दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1400 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2400 रुपीज। सो दिस इज अवर आंसर फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मतलब अब ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के लिए। अब मैं आपके लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन भी स्टार्ट करता हूँ जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा और टफ होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन जो आप लोग के सामने जो है वो है, राहुल टेक्स अ लोन ऑफ ₹15,100,000 दैट इज 1,50,000 at an interest rate of 20% compound interest, which is compounded annually. He agrees to pay 3 equal installments in 3 years, one installment at the end of every year. Find the value of each installment. So ये क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है जनरली सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, कैट, जेट, स्नैप, IFT या कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही वियर्ड टाइप से, दैट इज 71, 209, 68, 349, 76, 484, देन 72, 904। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सो लेट द इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट है, लेट द इंस्टॉलमेंट बी x, लेट द इंस्टॉलमेंट बी x, द अमाउंट 1,50,000 जो अर्न्स होगा इंटरेस्ट एंड अर्न्स एंड इंटरेस्ट फॉर द 3 इयर्स।
तो फ्रेंड जो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो द अमाउंट जो होगा 1,50,000 का, इट अर्न्स एन इंटरेस्ट फॉर 3 years, so the installment must also compensate for the interest. The first installment paid will earn an interest for 2 more years. मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट जो हम लोग फर्स्ट टाइम में जो पे करेंगे, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पेड होगा वो 2 साल के लिए इंटरेस्ट भी पे अर्न करेगा. द सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड विल अर्न एन इंटरेस्ट फॉर 1 more year. जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे उसको वो भी that will also earn 1 more year interest, and the last installment paid will not earn any interest because जो last installment होगा that will not pay any interest for the amount. So start करते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे. जो हमारा सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है that is x है, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो पेड विल अर्न एन इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड 2 more years. तो फिर हमारे पास में जो कि क्वेश्चन में जो हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास जो अमाउंट लिखा हुआ डेट इज 1,50,000, और यहाँ पर जो कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 20%. मैं यहाँ आप लोग लिख लेता हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 20% है, तो ये हो जाएगा कि अमाउंट इंस्टॉलमेंट जो है वो x है, तो इसको 1.2x हम लोग लिख सकते हैं. जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2x का होल क्यूब. अभी मैं यहाँ से x को ये हटा दे रहा हूँ, तो ये क्योंकि ये हमारे लिए 2 साल के लिए है, तो ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट टाइम बढ़ जा रहा है. उसके बाद फिर क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि ये जो x है, x इंटू 1.2 का होल स्क्वायर फॉर द फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद जो है हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का है वो हो रहा है x इंटू 1.2, और जो लास्ट वाला जो हो रहा है वो है x. तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, और हमें x की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग को निकालना है. तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू उसको हम लोग लिख लेते हैं 1,50,000, और ये हो गया 1.2 का होल क्यूब. अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर जो इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो आने वाली है 3.64x. आप लोग ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये इसको जब करेंगे 1.44 हो जाएगा और ये 1.2 हो जाएगा. इन सबको तीनों को ऐड करने से 3.64x आ जाएगा. अब उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड्स कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो ये x की वैल्यू जो आने वाली है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे कितनी आएगी. वो आ रही है 71,209. सो फ्रेंड्स आजकल क्या है, कैट वगैरह के एग्जाम्स में हमारे पास कैलकुलेटर दिया रहता है, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे. हमें बेसिकली इसका कंसेप्ट देखना है कि कैसे सॉल्व करना है. कैलकुलेशन के लिए जो कैलकुलेटर दिया रहेगा उससे आप डायरेक्टली हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो आई होप ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट समझ में आया होगा. तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो, जो कि थोड़ा सा और ट्रिकी होगा. क्वेश्चन हमारे पास है जो डिस्प्ले हो रहा है आप लोग के सामने, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 1.5 years एट 4% एनुअल कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली. मतलब वी हैव द अमाउंट जो कि है 5,000 रुपीज का, और उसमें हमें टाइम ड्यूरेशन दिया 1.5 years का, जो कि 4% कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है फ्रेंड्स. तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले इसमें क्या है कि जो टाइम ड्यूरेशन दैट इज 1.5 years का है, तो हाफ ईयर्स का जो इंटरेस्ट होगा वो तो दोनों का सेम होगा, वो हाफ ईयर्स का. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निकालना. तो हाफ ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट होगा दैट इज इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट फॉर 6 months, ये हम लोग पहले निकालते हैं फ्रेंड्स. तो इंटरेस्ट इसका जो पहले हमें क्या हुआ, इंटरेस्ट जो हुआ है रेट दिया हुआ है 4% है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया 5,000 दिया हुआ है, और टाइम ड्यूरेशन कितना 1/2 इंटू 4% ऑफ दी 5,000. तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसको चलिए आपको मैं निकालने एक बार दिखा देता हूँ कैसे हम लोग इसको डायरेक्टली निकालते हैं. 4/100 इंटू 5,000. तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 2 4, और ये 250 100. तो ये हमारे पास में फॉर दिस फर्स्ट हाफ ईयर्स का हमारे पास आ चुका है अमाउंट दैट इज 100 रुपीज है. फिर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months का हमारे पास जो फॉर्मूला का जो वैल्यू आने वाला है, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड 6 months,
जो इसी अमाउंट का जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ 4% ऑफ 100। तो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको। हाफ ऑफ 4/100 इंटू 100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो हम बस यहाँ पे 2 रुपीज़ आ जा रहा है। और उसकी बाद फिर इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम लोग निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर थर्ड 6 मंथ्स वो क्या हो जाएगा, इसी अमाउंट का हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स, दैट इज हाफ ऑफ 4% ऑफ 2 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 4% को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.04 रुपीज। अब इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 2.04 रुपीज। सो फ्रेंड्स ये देखिए जो 100 रुपीज है तो दोनों का सेम है, इसलिए इसको हमने माइनस कर दिए हैं। और ये 2 रुपीज और ये 0.04 जो होगा उसको ऐड करेंगे, तो इसकी आंसर आ जाएगी 2.04 रुपीज इज अवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ट्रिकी था, तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। सो फ्रेंड्स जिस किसी को भी कोई भी डाउट्स होगा सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग के क्वेश्चंस और डाउट्स, और मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चंस को। सो फ्रेंड्स प्लीज जो भी मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।